विषय मनोरथ थक गया, सुकरत वेला। विषय मनोरथ थक गया, सुकरत वेला। पोत करे कर नीसरे, धर्म कीजे तो भला। पोत करे कर नीसरे, धर्म कीजे तो भला। नया अर्जस। इसीलिए हमारे रामी बापू भी देखने लगे। नए नए हरजस चर्चा में आना चाहिए। एक बात आपको कह दूं, महाराज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ऋगकंठ हरजस बिना, समझते हो इसकी बात? ऋगकंठ हरजस बिना। आपके कंठ को धिकार है अगर आप हरजस नहीं गाओगे तो। फिर आप कहोगे हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, ये आज ही सुना। कोई बात नहीं, दोबारा जब एक ही टूक को दोबारा लिया जाता है तो उसमें अपना गला मिला। राम साहब, क्योंकि हर हरजस जब पहली बार हम सुने थे वो नया ही था। 428 हरजस है, जब हम पहली बार सुनते हैं तो उस समय वो नया ही है। एक बार, दो बार, तीन बार अगर सुनते जाएंगे तो वो पुराना होता जाएगा। नए हरजस क्यों लेना है, ये ज्ञान ऐसे छुपा हुआ रहेगा। महाराज क्या कहते हैं ये हमको समझना है। विषय मनोरथ थक गया, यानी जो ये मन विषय सुख में लीन था, अब वहां से वो हट गया। अब कहाँ लगा? भजन में, भक्ति में। विषय मनोरथ थक गया। थकना चाहिए, संसार से वैराग आना चाहिए। भक्ति वैराग से होती है। महाराज कहते हैं 3 प्रकार के वैराग वाणी में बताए। एक तिमर वैराग, एक मद वैराग और एक ज्ञान वैराग। तिमर वैराग हद का है, मद वैराग बेहद का है, ज्ञान वैराग अमरलोक में ले जाएगा। पहले वैराग के लक्षण क्या है ये देखो। वैराग किसको कहते हैं? सत्ता, संपत्ति, संसार। सत्ता, संपत्ति, संसार, तीनों के तरफ से प्रीति हट जानी चाहिए। यह है वैराग के लक्षण। सत्ता यानी पावर, मैं कुछ हूँ, मैं करता हूँ, ये घर मेरे से ही चल रहा है। अगर मैं नहीं होता तो सब भूखे मर जाते। कोई किसी के भरोसे नहीं आया, सब अपना अपना कर्म लेके आए। आप उस परिवार के कर्ता इसलिए बने हैं कि आपको कुछ लेना देना है, कर्म का हिसाब चुकता करना है, इसलिए आपके ऊपर वे जिम्मेदारी है। और जब लेना देना, हम संसार में परिवार में क्यों आते हैं? हमको बदला चुकाना रहता है। बदला देने के लिए आते हैं, बदला लेने के लिए आते हैं। और जिससे लेना देना है वही उसी परिवार में हम आते हैं। महाराज कहते हैं
भणिया सोच भरम बहुटे भणिया सोच भरम बहुटे तीरता सुतन छीजे त्याग न किया रहे सिर बदलो त्याग न किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे संतो में ऐसा सतगुरु चाहूं हो संतो में ऐसा सतगुरु चाहूं। आगे पीछे साख हो गई। क्रिया किया कर्म सिर बंदे त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। आज अगर त्याग दोगे छोड़ दोगे तो दूसरा जन्म आपको लेना पड़ेगा ये बदला चुकाने के लिए। इसलिए जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में हो भजन करो। सब कोई न कोई हमारा लेना देना है, इसलिए हम संसार में परिवार में आए हैं। वो बदला चुकाओ और भजन करो तो सत्ता और संपत्ति यानी जो धन हमारे पास है उस पर से अपना अधिकार छोड़ दो। अधिकार ऐसे नहीं छूटता है। जब वो धन धूली समान लगेगा, जब हमारे अंदर वो संतोष आएगा तब अधिकार छूटता है, नहीं तो नहीं छूटता है। गजधन बाजीधन और रतन धन खान और जब आया संतोष धन तो सब धन धूली समान। संतोष आएगा तो धन धूल के समान लगेगा। संतोष नहीं है तो धन से मोह नहीं छूटता। कितना भी छोड़ने की कोशिश करो, जब तक नहीं ये स्थिति होगी तब तक जगत के साथ रहो। एक समय ऐसा आएगा तो धन से प्रीति निकल जाएगी। तो महाराज कहते हैं सत्ता संपत्ति और संसार, ये जो संसार हमको ये दृश्यमान जगत सत्य प्रतीत होता है, इसको झूठा मानो, झूठा समझो, क्योंकि ये झूठा है। ये निरंतर परिवर्तन इसमें है। हम आज है कल नहीं। संसार नित्य परिवर्तन हो रहा है और परमात्मा सत्य है। तो संसार से प्रीति हटाओ, धन से प्रीति हटाओ और किसी भी तरह का अहम मत रखो, तब भजन होता है। पहला वैराग है तिमर वैराग। तिमर सुन वैराग प्रेम साहेब सुभारी। परमात्मा से अति भारी प्रेम लग जाता है तब समझो कि आपके अंदर तिमर वैराग आया। तिमर यानी तीव्र, एक झटके से आता है, एक झटके से चला जाता है, टिकता नहीं है। शिवरण पुण्य विचार शुभ कर्मासु यारी। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। सुजस बंदे संसार सुरग को पूज कहावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय। तीमर मद बैराग रे हद बेहद का होय।
फल फूल के अंग में जो भी बात बताई है वो 84 योनि भुगतने के बाद वो फल मिलेंगे। तीव्र वैराग आपके अंदर अगर आ गया, उसके लक्षण महाराज बता रहे। प्रेम साहेब सुभारी, शिवरण पुण्य विचार, स्मरण करना पुण्य करना ये विचार बनता है। और शुभ कर्मा सुयारी, शुभ कर्म करने की इच्छा बनी रहती है। इसका फल क्या होगा? मोक्ष नहीं मिलेगा, मगर वो फल भी बहुत अच्छा है। क्या फल मिलेगा? सुजस बंधे संसार, संसार में सुयश होगा। आप कहीं भी अपयशी नहीं होगे, हर जगह आपको यश ही यश मिलेगा। सुजस बंधे संसार, सुरग को पूज्य कहावे। देवता भी आपको मानेंगे, देवलोक में भी आपकी पूजा होगी, मगर मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो जब होगा जब ज्ञान वैराग आएगा। ये है तिमर वैराग जो कि आना चाहिए। फिर आता है मद वैराग, यानी धीरे धीरे आता है। वैराग तो आता है मगर अंदर के अंदर आता है। इसको कहते हैं मद वैराग आहुआ। मद सुन भो वैराग घेर पाचू घर लावे, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो आवे। जाका ये फल होय जन्म अगले नर पावे, उलट ब्रह्म में जाय फिर पाछो नर आवे। यह है मद वैराग के लक्षण। धीरे धीरे आता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म तक उसकी पहुंच होती है। ब्रह्म से वो वापस आता है, पांचों इंद्रिया को जीतता है, मगर मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है ज्ञान वैराग से। ज्ञान वैराग के लक्षण क्या है ये देखो। वैराग ज्ञान यू जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। पिंड में नहीं आता है और न ब्रह्मांड में आता है। सांसा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचारा। सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ दोए बात निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोय। अब कैसे आता है ज्ञान वैराग? ये ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। फिर कैसे वैराग आएगा, कैसे आप समझोगे? ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर से अलग रहो। ये शरीर एक दिन जाने वाला है। ये शरीर हमने किराए से लाए हैं, और जब मालिक कहेगा अब ये मेरा मकान खाली करो, उस दिन छोड़ना पड़ेगा। एक मकान मालिक था और उन्होंने किराए के लिए कुछ कमरे बनाए थे। लोग आते थे, जिसको ज़रूरत रहती थी वो देखने के लिए आते थे, और सब सुविधा थी। जो भी चाहिए रहने के लिए सारी सुविधा थी, कमरे भी अच्छे बनाए थे। फिर लोग देखते थे, फिर आते थे मालिक के पास, हमको आपका कमरा पसंद है, बोलो क्या किराया चाहिए। मालिक कहता किराया कुछ भी नहीं चाहिए, किराया कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बढ़िया मकान, सारी सुख सुविधा, और किराया कुछ नहीं चाहिए। हाँ, किराया कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी एक बात याद रखो। सब किराएदार से मैं यही कहता हूँ,
मैं जब चाहूँ उसी समय मुझे मेरा कमरा खाली कर देना है। बस यही आपका भाड़ा। जितने दिन चाहे, जितने महीने चाहे उतने दिन रहो, जितने साल रहना है उतने साल रहो। एक पैसा मुझे किराया नहीं चाहिए। केवल मैं जब कहूँगा तब मुझे मेरा घर उसी समय खाली करना है। अब लोग, जिसको पसंद था वो आया अपनी पत्नी को लेके, अपना सारा सामान लेके। अब घर गृहस्थी में तो काफ़ी सामान चाहिए, खाने पीने के सामान, कपड़े लत्ते, अलमारी, सोफा, टीवी। आजकल क्या नहीं चाहिए घर में। अब मालिक का ये आदेश भूल गया और सारा ट्रक भर सामान लाके घर में डाल दिया और रहने लगा। किराया तो देना नहीं है, जब कहेंगे तब देखा जाएगा। और वो रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद दूसरा किरायादार आया, उसको भी कमरे पसंद आए। उसने कहा मालिक बताओ क्या किराया देना है, तो एक पैसा भी नहीं देना है, एक पैसा भी नहीं देना है। लेकिन मैं जब चाहूँ तुझे तब मेरा कमरा मुझे खाली चाहिए। बोलो मंजूर हो तो रहो, नहीं तो जाओ। आदमी होशियार था। पहला जो किराएदार आया था उसके जैसा अज्ञानी नहीं था, ये सत्संगी था। इसने सोचा कि हो न हो मालिक जो बिना पैसे को हमको रहने के लिए कमरे दे रहा है, सारी सुख सुविधा है, और एक पैसा नहीं ले रहा है, तो इसमें जरूर कुछ राज होगा। केवल पहनने के कपड़े लेके आया, रहने लगा। महीने बीत गए, साल बीत गए। एक दिन मालिक आया, दोनों किराएदार को बुलाया, चलो निकलो खाली करो। अब मकान तुरंत खाली कौन करेगा? कपड़े लाके आया वो चला। अब जिसने सारा सामान घर में भर रखा है वो ट्रक देखेगा, सामान बांधेगा। फिर पत्नी कहेगी थोड़ा समय दो। मालिक के मैंने तुमको पहले कहा, कितने सालों से तुम मेरे मकान में रह रहे हो, मैंने एक पैसा किराया आपसे लिया नहीं, अब भी मुझे खाली चाहिए एक पल में। तो संसार में ऐसे रहो। ये किराया का मकान है, वो भी बिना फ्री, सब सुविधा इसमें भगवान ने हमको दी है। तो इसमें लंबे पैर करके बैठ मत जाओ। कभी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तब आएगा वैराग, नहीं तो नहीं आता है। जो किराएदार केवल पहनने के कपड़े लेके आया था, वैसे संसार में रहो, मत अटको परिवार में, मत ज्यादा अंदर में जड़े फैलाओ। बस जो है वो हमारे बच्चों का है, ऐसा समझ के घर से निकलो, तब होगा भजन, नहीं तो कभी भजन नहीं होगा। अपने आप को शरीर से अलग मानो, अपने आप को संसार से अलग मानो, यह है ज्ञान वैराग के लक्षण। शरीर में अटके रहोगे, घर में परिवार में अटके रहोगे, तो भजन कब करोगे? ये मोह तो ऐसे नहीं टूटेगा। सब बातें सत्संग में यानी भजन से ही पूरी हो जाएगी, ये बात नहीं है। कुछ तक तो त्याग आपको स्वयं को करना है। जो जो बातें कही है उसका त्याग करना है, जो धारण करने को कहा है वो धारण करना है। भजन तो करना ही है। तो विषय मनोरथ थक गया। तो ज्ञान वैराग के लक्षण समझ गए। ज्ञान वैराग के लक्षण यानी अभी शरीर से अलग हो जाओ, ये शरीर हमारा नहीं है ऐसे समझ कर रहो। एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो ये किराए के मकान को छोड़ना ही है, तो अभी छोड़ दो। 5 दिना पीछा ही मरणो, सो बही हम मुआ, मेरे रामा सो बही हम मुआ, के सुख राम 25 नवकु, के सुख राम 25 नवकु, कर दो जग में
साधामती मेरो जन्म गवाओ, संतो मती मेरो जन्म गवाओ। जो कोई से न हमारो जुग में, जो कोई से न हमारो जुग में, दोय चोट सिर बाओ, साधामत मेरो जन्म गवाओ, संतो मती मेरो जन्म गवाओ। 5 दिना पीछे ही मरणो। संत एकनाथ महाराज से एक व्यक्ति बहुत जलता था उसकी महिमा देखकर। रहते ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग, और जब जब वो संत एकनाथ महाराज की प्रशंसा सुनता था तब तब उसे बहुत दुख होता था। अब एक दिन क्रोध से एकनाथ महाराज के पास चला गया। जितना सह सकता था उतना सहा। जब ज़्यादा ही प्रशंसा होने लगी तो गुस्से से, क्रोध से वो व्यक्ति एकनाथ महाराज के पास आया, जो कि बड़ा धनवान सेठ था, और एकनाथ महाराज को गाली देने लगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम नाम के ही संत हो, और लोग तुम्हारी बेमतलब महिमा करते हैं। मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा संत के लक्षण नहीं दिखते। एकनाथ महाराज ने बड़े शांत से सेठ जी जो गालियां दे रहे थे वो सुनते रहे। संतों का स्वभाव ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। सार सार गही रहे, थोता देई उड़ाए। जो सार बात है वो धारण करना चाहिए, जो असार है उसको छोड़ देना चाहिए। सूप कहते हैं छादले को। सूप के जैसा साधु का स्वभाव चाहिए, जरना शक्ति चाहिए। नहीं तो साधु में जगत में क्या फर्क है। पिए सब तस छीजे, यानी जो भी बाहर से कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, संतों के तरफ लोग देखते ही हैं, कई तरह के दोष लगाते हैं, तो उनको दोष लगाने देना चाहिए। अपने अंदर की क्या कमी है वो निकालते रहना चाहिए। एक आदमी को भगवान ने मृत्यु लोक में भेजा और 2 पोटली समझते हो, 2 थैले, एक आगे का थैला, एक पीछे का थैला, 2 थैले देकर उसको मृत्यु लोक में भेजा, और उसको कहा कि आगे के थैले में तुम्हारे दोष है, पीछे के थैले में दूसरे के दोष है। तुमको आगे के थैले में ही देखना है, पीछे के थैले में देखना नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या दोष है वो देखना है और वो दुरुस्त करके जाना है। तुम संसार में बड़े आनंद से रहोगे। अब दोनों थैला देके भेजा, और जैसा भगवान ने कहा वो आदमी सामने के थैले में अपना दोष देखता गया। कागज निकाले, दोष देखा, फिर वो दोष दूर किया। धीरे धीरे काफ़ी दोष उसके कम हो गए और वो खुशी से आनंद से रहने लगा। हम खुशी से आनंद से क्यों नहीं रहते? हम अपनी ओर देखते ही नहीं हैं। क्या कमी है, कहाँ हमारा गलत हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए, ये हम अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं दूसरे की तरफ। उसने ऐसा करना नहीं चाहिए, उसने ऐसा रहना चाहिए, हमारे बारे में नहीं देखते।
तो वो बेचारा भला व्यक्ति था, अपना दोष देखता था और काफी संतोष से, सुख समाधान से संसार में रहने लगा। अब एक दिन दोनों थैली लेके वो नदी के तट से कहीं जा रहा था। नदी का ठंडा ठंडा निर्मल पानी देख के उसको नहाने की इच्छा हुई। अब नहाया। अब नहाने के बाद कपड़े पहने। अब ये थैली हो गई उलट, पीछे की थैली आ गई आगे और आगे की थैली चली गई पीछे। अब पीछे की थैली में थे दूसरे का दोष। अब वो पीछे वाली थैली गलती से आगे आ गई और आगे वाली थैली गलती से पीछे चली गई। अब वो दूसरे का दोष देखने लगा। अब दूसरे का दोष देखने लगा तो उसको भी दुख होने लगा। ध्यान रहे, दूसरों का देश दोगे तो आप भी सुखी नहीं रहोगे, आपको दुख ही होगा। दोष देखना है हमारा, हमारे अंदर क्या कमी है वो देखना है और उसको निकालते रहना है, तब सुखी होंगे। भजन तो करना ही है, मगर ये भी सब बातें पर ध्यान देना है। नहीं तो महाराज ये नहीं कहते, क्या कहते हैं महाराज? मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कहते वो ओम तेरे, जब पावे निज भेव। राम कहते वो ओम तेरे, जब पावे निज भेव। भजन के साथ महाराज ने कुछ उपदेश भी किया है। मन मारो माया छोड़ो, ममता रखो घेर। मन को मारना है, मन जो कहता है उसके पीछे नहीं भागना है, ममता को घेर के रखना है। प्राणियों में ममता नहीं है जितनी मनुष्य में है। एक गाय अपने बछड़े को कम से कम 1-1.5 साल तक दूध पिलाती है, फिर उसको भूल जाती है। पक्षी के तरफ देखोगे तो जब पक्षी को पंख आ जाते हैं तो वो उसको उड़ना सिखाते हैं। अगर वो उड़ता नहीं तो उसको जबरदस्ती उड़ने को लगाते हैं, और एक बार वो उड़ने लग जाए तो दोबारा उसके साथ वो मिलते भी नहीं। क्यों? ममता नहीं है। हमारे अंदर बहुत ममता है, इसलिए ममता को छोड़ो। मन मारो माया छोड़ो रे, ममता रखो घेर। कुबुद जलाओ कामना। बुद्धि 2 प्रकार की है, एक सुबुद्धि एक कुबुद्धि। कु यानी बुरी, बुरे विचार बुरा निर्णय मत करो, बुद्धि निर्णय करती है। अच्छी बातें सोचो, सत्संग में रहो, ज्ञान को सुनो और अच्छे अच्छे निर्णय करो। कुबुद्धि को, कुबुद्धि रूपी रांड को काढ़ो। और कामना यानी इच्छा को तो छोड़ ही देना है। इच्छा अनंत है, इच्छा अनगिनत है। अब कितनी इच्छा पूरी करोगे? छोटी सी हमारी जीवन है और इच्छा इतनी सारी है, तो संतोष जब आएगा तब इच्छा नहीं अंदर पनपेगी। संतोष का मतलब जो है, जैसा है, जिस स्थिति में हमको परमात्मा ने रखा है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरे के तरफ देख के जलो मत। हम जिस स्थिति में है वो हमारे ही कर्म के कारण है। हमारे कर्म ही ऐसे थे कि हम इस स्थिति में हम रहे हैं। तो जैसा है, जिस स्थिति में है
उस स्थिति में आपको संतोष मान के रहना है, तब होता है भजन। एक एक चीज पे ध्यान रखो, सब बातें आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, कोई बात। महाराज फरमाते हैं, कुबुद जलाओ काम ना रे, कुबुद्धि को छोड़ो, कामना को मिटाओ, और सूरत सांस दिस फेर। कल की बात आई है, जब जब समय मिलेगा सुरती को नाभि स्थान पे लगाए रखो। सूरत सांस दिस फेर करने को महाराज कह रहे। खाली पना है, बैठे हैं, सो रहे हो, तो मन को विचार करने मत दो। आपकी जो सुरती है, आपका जो ध्यान है, वो नाभि में लगा के रखो। ये भी बहुत बढ़िया भजन है। बैठ के तो भजन करो ही करो, खाली समय में, खाली क्या कहते मराठी में, रिकामा घर भूताचा बाजार। मन को खाली रखोगे तो विचार कुछ न कुछ आएंगे। तो खाली रहने के बजाय ध्यान को यहाँ नाभि में लगा के रखो। श्वासा आ रही है, श्वासा जा रही है, उसके तरफ देखते रखो, कुछ नहीं करना है, नहीं तो मन विचारों की ओर दौड़ जाएगा। तो मन को रोकने का सर्वोत्तम विचार महाराज कह रहे हैं कि सूरत सांस दिस फेर से जाओ। ये कहोगे कि ये कोई भजन तो नहीं है, ये भी भजन है। बैठ के भजन कर रहे हो, ये भी भजन है। और खाली पना है तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो उसको ध्यान को श्वासा में लगाओ, ध्यान के साथ ये मन भी भजन में लग जाएगा।